क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा झगड़ा एक पत्नी की जान तक ले सकता है? क्या इंस्टाग्राम रील्स और ब्यूटी पार्लर जाने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो सकता है कि पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाए? ठीक ऐसा ही हुआ है यूपी के ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस में। ग्रेटर नोएडा का निक्की मर्डर केस एक ऐसी कहानी जिसमें दहेज की लालच, पारिवारिक हिंसा और सोशल मीडिया की दुनिया एक खौफनाक साजिश में उलझ गई। इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे इस मामले की पूरी सच्चाई। निक्की भाटी 28 साल की एक टैलेंटेड मेकओवर आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का कोर्स और फिर खुद का पार्लर खोलकर अपने सपनों को पंख देने वाली निक्की की जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 50,000 फॉलोअर्स थे और उनकी बहन कंचन के साथ मिलकर वो मेकओवर बाय कंचन नाम से एक चैनल चलाती थी जिसके वीडियोस को लाखों व्यूज मिलते। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपा था एक भयानक सच। निक्की की शादी 2016 में विपिन भाटी से हुई थी और उनकी बड़ी बहन कंचन की शादी उसी परिवार में विपिन के भाई रोहित से हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही निक्की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। उनके परिवार ने पहले ही स्कॉर्पियो, रॉयल इनफील्ड बाइक, नकदी और सोना दिया था, लेकिन ससुराल वालों की मांगे खत्म नहीं हुई। हाल ही में निक्की के पिता ने एक मर्सिडीज कार खरीदी थी जिसे विपिन हड़पना चाहता था, साथ ही 60 लाख रुपए की मांग कर रहा था। 21 अगस्त 2025 की वो काली रात जब निक्की की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। पुलिस जांच के मुताबिक उस दिन निक्की और विपिन के बीच ब्यूटी पार्लर दोबारा खोलने और इंस्टाग्राम रील्स बनाने को लेकर तीखी बहस हुई। विपिन और उसका परिवार नहीं चाहता था कि निक्की सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे या पार्लर चलाए। दोपहर करीब 3:30 बजे दोनों में झगड़ा इतना बढ़ा कि विपिन ने निक्की के साथ मारपीट शुरू कर दी। निक्की की बहन कंचन का दावा है कि विपिन ने निक्की को बेरहमी से पीटा, उसके सिर पर वार किए और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों ने निक्की को बचाने की कोशिश की और उसे फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। सबसे दिल दहला देने वाला पल तो तब आया जब निक्की के 6 साल के बेटे ने रोते हुए बताया कि पापा ने मम्मी को मारा और लाइटर से आग लगा दी। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोगों में गुस्सा भड़क उठा। इस भयानक हत्याकांड के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। निक्की की बहन कंचन की शिकायत पर कासना थाने में विपिन भाटी, उनकी सास दयावती, ससुर सतवीर और जेठ रोहित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या, धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना और धारा 61(2) आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया। अब जरा बात कर लेते हैं इस केस में हुई गिरफ्तारी की। विपिन भाटी मुख्य आरोपी निक्की का पति। गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस से पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। चौंकाने वाली बात, विपिन ने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा तो आम बात है। सास दयावती, पुलिस का दावा है कि दयावती को विपिन की हरकतों की पूरी जानकारी थी। उसने सबूत छिपाने और जांच को गुमराह करने की कोशिश की। उसे अपने बेटे से मिलने अस्पताल जाते वक्त गिरफ्तार किया गया। जेठ रोहित, निक्की की बहन कंचन का पति, वो घटना के बाद से फरार था, लेकिन सिरसा टोल के पास उसे गिरफ्तार किया गया। ससुर सतवीर, चौथा आरोपी, जिसे सिरसा चौराहे के पास से पकड़ा गया। पुलिस ने घटनास्थल से ज्वलनशील पदार्थ की बोतल भी बरामद की, जो इस साजिश का अहम सबूत है। इस हत्याकांड के बाद निक्की की बहन कंचन और परिवार ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निक्की कैंपेन शुरू किया, जिसमें हजारों लोग जुड़ चुके हैं। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने कासना थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ एनकाउंटर की मांग की। लोगों ने जस्टिस फॉर निक्की बहन के बैनर लिए और कैंडल मार्च निकाला। निक्की के पिता ने कहा, मेरी बेटी के सपने बड़े थे, लेकिन हत्यारों ने उसे साजिश के तहत मार डाला। साजिश की मास्टरमाइंड सास दयावती थी, जिसने विपिन को उकसाया। हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम भूख हड़ताल करेंगे। निक्की मर्डर केस ना सिर्फ एक हत्याकांड है,
बल्कि ये समाज में दहेज, घरेलू हिंसा और औरतों की आजादी पर सवाल उठाता है। क्या निक्की का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने सपनों को जीना चाहती थी? क्या इंस्टाग्राम रील्स बनाना और ब्यूटी पार्लर चलाना इतना बड़ा गुनाह था? इस केस में अभी और भी खुलासे होने बाकी हैं और पुलिस की जांच जारी है। आपको क्या लगता है, क्या निक्की को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।